हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को द एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिजिक्स के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में गोलीय दर्पण से संबंधित जितने भी परिभाषित शब्द थे, ध्रुव क्या था, द्वारक क्या था, वक्ता केंद्र क्या था, इस सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। और आपको याद होगा मैंने आपको यह भी बताया था कि फोकस दूरी जो होते हैं वो वक्ता त्रिज्या का क्या होते हैं, आधा होते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम समझते हैं प्रतिबिंब को। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं। प्रतिबिंब अंग्रेजी में बाबू इसे कहा जाता है इमेज। बोर्ड पे सब लोग देखिएगा, अंग्रेजी में कहा जाता है इमेज और यह दो प्रकार के होता है। एक को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है इसे रियल इमेज और इसे कहा जाता है वर्चुअल इमेज। आइए हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब को कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ध्यान से सब तो समझिएगा। प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे है, प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है। बहुत विद्यार्थी को छाया और प्रतिबिंब एक ही नजर आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। छाया अलग चीज होती है और प्रतिबिंब अलग चीज होती है। छाया का परिभाषा अलग होता है और प्रतिबिंब का परिभाषा अलग होता है। छाया बनने की प्रक्रिया अलग है और प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया अलग है। इस वक्त मैं आपको छाया को सबसे पहले बता देता हूँ, शैडो क्या है। यदि यहां पर कोई मेरा देखिए प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, यह मेरा कोई क्या है, प्रकाश स्रोत है। जब प्रकाश स्रोत है यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है। बोर्ड पर देखिए सब लोग, बोर्ड पर ध्यान दीजिए बाबू। और यदि यहां पर हम कोई अपारदर्शक वस्तु को रख दिया जाए तब इसके पीछे यहां पर एक धुंधला डार्क टाइप का एक एरिया बनेगा। यदि यह अपारदर्शक नहीं रहता तब यहां हमको धुंधला दिखाई नहीं देता, किरण पार हो जाती। तो यदि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण के पथ में कोई अपारदर्शक वस्तु को रख दिया जाता है तब उसके ऑपोजिट साइड में, पीछे साइड में एक धुंधला क्षेत्र का निर्माण होता है, एक धुंधला आकृति का निर्माण होता है। जैसा ही रहेगा इसी की आकृति का इस साइड में यहाँ पर धुंधला बनेगा। इसी धुंधला डार्क एरिया को हम लोग छाया के नाम से जानते हैं। ये आपका छाया है। छाया बनने के लिए अपारदर्शक वस्तु का होना बहुत जरूरी है। यदि अपारदर्शक वस्तु नहीं होगा तो छाया का निर्माण नहीं होगा। तो छाया एक प्रकार का क्षेत्र है, छाया एक प्रकार का एरिया है, डार्क एरिया है जो अपारदर्शक वस्तु का बनता है।
और प्रतिबिंब की कहानी अलग है। प्रतिबिंब जो है वह परावर्तन के बाद बनता है या अपवर्तन के बाद बनता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं घट रही है। और प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर बनता है, साफ बनता है, और इस छाया जो है वह डार्क बनता है, धुंधला बनता है। ये था आपको छाया। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा छाया को आप लिख लीजिएगा स्टार देकर। पहले आप छाया लिखिएगा, नीचे ऐसा डैश लिखिएगा। छाया हेडिंग बनाइएगा, नीचे ऐसा डैश लिखिएगा। किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण, किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण, किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण के पथ में, निकलने वाली किरण के पथ में, किरण के पथ में जब कोई अपारदर्शक वस्तु को रखा जाता है, किरण के पथ में जब कोई अपारदर्शक वस्तु को रखा जाता है, अपारदर्शक वस्तु को रखा जाता है, तब 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 किरण के गमन की दिशा में ही, किरण के गमन की दिशा में ही, किरण के गमन की दिशा में ही, मतलब कि इस साइड, ऐसा बात नहीं कि इस साइड बनेगा। किरण जब इधर मुझे आ रहा है तब इस साइड, किरण के गमन की दिशा में ही, गमन के दिशा में ही वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे धुंधला क्षेत्र का निर्माण होता है। वस्तु के पीछे धुंधला क्षेत्र का निर्माण होता है, धुंधला क्षेत्र का निर्माण होता है, धुंधला क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे छाया कहा जाता है, जिसे छाया कहा जाता है, जिसे छाया कहा जाता है। ठीक है, ये था आपको छाया। एक बात और जानकारी की रख लीजिए दिमाग में, यही प्रक्रिया छाया का बनना ही इस बात को बताता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इस छाया का बनना ही इस बात को बताता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। न्यूटन साहब ने इस बात को बताया था। यदि जो है अपारदर्शक वस्तु रखने के बाद छाया का निर्माण नहीं होता तो यह निर्णय नहीं किया जा सकता था कि जो प्रकाश की किरणें है वह सीधी रेखा में गमन करती है कि नहीं करती है। लेकिन यह छाया का बनना इस बात का प्रमाण है, इस बात का द्योतक है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब को। तो यह तो क्लियर है कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वास्तविक किरण से बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो इस प्रकार से काल्पनिक किरण से बनेगा। लेकिन सबसे पहले प्रतिबिंब है क्या? तो प्रतिबिंब का निर्माण परावर्तन के बाद भी होता है एवं अपवर्तन के बाद भी होता है। दर्पण में यदि प्रतिबिंब बना रहे हैं तब वहां पर परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यदि आप लेंस में यदि आप लेंस में प्रतिबिंब बना रहे हैं तब अपवर्तन के बाद। तो मैं प्रतिबिंब न बना रहा हूं, ऐसी बात थोड़े है कि मैं दर्पण के लिए कह रहा हूं, लेंस के लिए थोड़े ना कह रहा हूं। हम लोग तो प्रतिबिंब समझ रहे हैं। इसका मतलब कि लेंस में बने या दर्पण में बने, कहूं भी प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब कहते किसे हैं? तो कहता है कि किसी भी वस्तु से यदि इसका प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, चाहे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाइए, चाहे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाइए, चाहे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाइए, चाहे लेंस में बनाइए, कि वस्तु को तो प्रकाश में होना जरूरी है ना। जब तक कि वस्तु प्रकाश में नहीं होगा, आप अपना थेथुना को, जो आपका नक्शा दिखाई दे रहा है नाक मुंह,
इसका प्रतिबिंब यदि आप दर्पण में बनाना चाहिएगा, ऐनक में बनाना चाहिएगा, तो रात है, ऐनक देखिए दिखाई देगा नहीं। ऐनक पर टॉर्च बार दीजिए तो यूं नहीं दिखाई देगा। आप इस पर यदि लाइट मारिएगा तब आपका चेहरा दिखाई देगा। मतलब कि इस पर जो है प्रकाश आना बहुत जरूरी है। यहां से प्रकाश आएगा तो इसके प्रत्येक बिंदु से किरण निकलता है। यदि केवल यहां तक ही प्रकाश है, इस बिंदु से ही प्रकाश निकलने का मतलब है कि इतना ही भाग पर प्रकाश पड़ रहा है, तब इतना ही का प्रतिबिंब बनेगा। यदि पूरा भाग यदि प्रकाश में है तब इसके प्रत्येक बिंदु से इसे प्रकाश की किरणें निकलती है, प्रत्येक बिंदु से इस वस्तु के। ये निकलेगा तो निकलने के बाद पड़ कहां रहा है? दर्पण पे पड़ रहा है कि लेंस पे पड़ रहा है? दर्पण पे पड़ेगा तो परावर्तित होने के बाद प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और लेंस पे पड़ेगा तो अपवर्तित होने के बाद प्रतिबिंब का निर्माण होगा। बात कुछ बुझा रहा है? जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं उस वस्तु को सबसे पहले प्रकाश में रहना चाहिए, तब ना वहां से प्रकाश निकलेगा। और जब इस वस्तु प्रकाश में आ गया, मतलब कि लाइट ऑन हो गई, इस वस्तु पर प्रकाश पड़ा, तब यहां से प्रत्येक बिंदु से निकलेगा। जिस बिंदु मान लिया जाए कि पूरा प्रकाश पड़ा और यहां से यहां तक पर जो है इससे प्रकाश की किरण नहीं निकल रहा है, तो केवल यहां से यहां तक का ही प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां से तो बहुत सारे किरणें निकलेगी। इन बहुत सारे किरणों में अब पर किस पर हमारे के दर्पण पे पड़ेगा, तो कोई भी दो किरण ऐसे आया, ये भी यहां से ऐसे आया, ये आएगा तो लौट के इसी जाएगा, ये भी ऐसे करके लौट के इसी जाएगा। तो कोई भी दो किरण यदि यहां से ऐसे आया और दोनों परावर्तन होने के बाद जहां पर मिल गया उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यदि लेंस पर पड़ेगा तो ऐसे कोई भी दो ऐसे आया, ऐसे मुड़ा, एक ऐसे आया सीधे गया, तो दोनों जो है इसमें दो अपवर्तित किरणें, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब है कि प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु से कम दो किरण निकलने के बाद, या तो परावर्तन के बाद मिलना चाहिए या तो अपवर्तन के बाद मिलना चाहिए। दर्पण से बनाइएगा तो परावर्तन के बाद मिलेगा, और लेंस से बनाइएगा तो अपवर्तन के बाद मिलेगा। कोई कहे कि वस्तु से क्या सर दुए को किरणें निकलते हैं? नहीं, वस्तु के तो प्रत्येक बिंदु से किरण निकलते हैं, उसमें से कोई दो किरण लेंस पर पड़ेगा तो अपवर्तित होकर जहां पर मिल जाएगा उसी जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण पे पड़ेगा तो दो किरण जो है, इसमें से बहुत किरणें में से कोई भी दो किरण जहां पर परावर्तन के बाद में मिल जाएगा वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मतलब यहां पर क्लियर है कि प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तन होना भी जरूरी है और अपवर्तन होना भी जरूरी है। कितने किरण का परिवर्तन होना जरूरी है? तो कम से कम दो किरण का, कम से कम दो किरण का परिवर्तन होना चाहिए, और दोनों परिवर्तन के बाद में मिलना चाहिए। मिलेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, नहीं मिलेगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेंस में कम से कम दो किरण का अपवर्तन होना चाहिए। यदि दो किरण का अपवर्तन होगा, अब होने के बाद जहां मिलेगा वही प्रतिबिंब बनेगा, और नहीं मिलेगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये बिल्कुल इतना बात आपको क्लियर है कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। यदि मिलती है वास्तव में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यदि मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये है आपको प्रतिबिंब। फिर डिटेल से बात करेंगे, सब में दिखा के दिखाएंगे आपको। उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में आपको किरण आरेख के माध्यम से दिखाकर सब आपको पढ़ना है। तो फिलहाल हम लोग
प्रतिबिंब को समझ गए कि परावर्तन के बाद और अपवर्तन के बाद कोई भी दो किरणें जहां पर मिल जाएगी उसी जगह पर हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यदि वास्तविक में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, अब मिलता हुआ यदि प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। आप कैसे समझिएगा, यदि इस प्रकार से वास्तविक किरण से यदि मिल रहा है तो वास्तविक होगा, और ऐसा टूटा हुआ यदि किरण से है तो एकदम आराम से क्लियर हो जाइएगा कि टूटा हुआ किरण से कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। टूटा हुआ किरण से जब भी बनेगा बाबू तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्लियर है, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। एक बात और समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ध्यान से बोर्ड पर देखिए सब, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसका भी कुछ फीचर होगा, बहुत सारे फीचर होंगे। ध्यान से समझिए, मैं दर्पण की बात कर रहा हूं। जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होंगे सबसे पहले वह उल्टा होगा। वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होंगे वह उल्टा होगा। वस्तु रहेगा ऊपर में तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, नीचे में। दूसरा फीचर है कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब है और दर्पण में बनता है तो हमेशा वह वस्तु की दिशा की ओर ही रहेगा। दर्पण में यदि बनता है वास्तविक प्रतिबिंब तो वह दर्पण के आगे, मतलब कि जिस ओर वस्तु को रखा गया है उसी ओर जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कि दर्पण में है तो आगे बनेगा और लेंस में है तो वस्तु के दूसरा साइड बनेगा। मतलब कि वस्तु जिस ओर रखा गया है उस ओर जो है लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन दर्पण में उसी ओर बनेगा। ठीक है, ऐसे में पता होना चाहिए कि लेंस की कहानी बिल्कुल जो है दर्पण का उल्टा है। तीसरा फीचर है, जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसका आवर्धन ऋणात्मक होगा। आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, आवर्धन क्या है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आवर्धन के बारे में। मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं उसको हम पर्दा पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। यह सीधा होता है, यह हमेशा सीधा होता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन लेंस में उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रहेगा, लेकिन दर्पण में वस्तु के विपरीत दिशा में काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। और इसका आवर्धन धनात्मक होता है और इसे हम जो है पर्दा पर उतार नहीं सकते हैं। इस सब चीजें इतना बात आपको समझ में आना चाहिए दर्पण के बाद। फिर आपको जैसे प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। आइए पहले हम लोग इन सारी बातों को पहले लिख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम तो आप लोग बना लीजिएगा शुरू में, वीडियो को बैक करके। यहाँ पर आपको लग रहा है कि गिजबिज हो गया है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्लियर मिलेगा। और इस डायग्राम को प्रतिबिंब, वास्तविक और काल्पनिक आराम से बना लीजिए पहले, और उसके बाद नीचे ऐसा डैश देके लिखिएगा। वीडियो को बैक करके आराम से बना लीजिए। चलिए नीचे प्रतिबिंब लिख के डैश दीजिएगा। नीचे जो है प्रतिबिंब लिख के डैश दीजिए। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा, किसी भी वस्तु से निकलने वाले, किसी भी वस्तु से निकलने वाले, किसी भी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की किरणें, किसी भी वस्तु से निकलने वाली
प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश करके लिखिएगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब लिख के रख दीजिएगा। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब लिख के डैश। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब लिख के डैश, वास्तविक प्रतिबिंब लिख के डैश लिखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब लिख के डैश, नीचे से लिखिएगा डैश देकर। किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, तो कलम तेज चलाइएगा आप लोग। किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। नीचे डैश देकर लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब में लिखिएगा नीचे डैश देकर। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। हमेशा उल्टा होता है। नीचे थोड़ा सा डैश लेके लिखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा दर्पण के आगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे या लेंस के पीछे, दर्पण के आगे या लेंस के पीछे, दर्पण के आगे या लेंस के पीछे बनता है, बनता है। मतलब कि दर्पण में बनेगा तो दर्पण के आगे और लेंस में बनेगा तो लेंस के पीछे। नीचे थोड़ा सा डैश लेके लिखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण
किरणों के वास्तविक कटान से होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण किरणों के वास्तविक कटान से होता है। किरणों के वास्तविक कटान से होता है। वास्तविक कटान से होता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, नीचे लिखिएगा डैश देकर। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन, देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ आवर्धन बाबू। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है। हमेशा ऋणात्मक होता है। हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नीचे थोड़ा सा डैश दिखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। पर्दा पर उतारा जा सकता है। इतना बात है वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, दिमाग में रखिए। आपसे कोई पूछते कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं कि नहीं, आपका एंटीना शुद्ध होना चाहिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि काल्पनिक, क्योंकि काल्पनिक, काल्पनिक को कभी भी जो है पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। तो एंटीना जोड़िएगा, एंटीना भी थोड़ा लगाइएगा, सोचिएगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब तो हम लोग पर्दा पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक को नहीं। अब आइए दूसरा, नंबर 2 लिखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब लिख के डैश। नंबर 2 लिखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब लिख के डैश। काल्पनिक प्रतिबिंब लिख के डैश दीजिए नंबर 2 में। काल्पनिक प्रतिबिंब लिखिएगा, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, नीचे लिखिएगा डैश देकर। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 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 नीचे लिखिएगा डैश देकर। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा दर्पण के पीछे, हमेशा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे या लेंस के आगे बनता है। दर्पण के पीछे या लेंस के आगे बनता है। लेंस के आगे बनता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन, काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है।
हमेशा धनात्मक होता है। नीचे थोड़ा सा डैश लेके लिखिएगा, हमेशा धनात्मक होता है। नीचे लिखिएगा डैश देकर, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण किरणों के काल्पनिक कटान से होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण किरणों के काल्पनिक कटान से होता है। किरणों के काल्पनिक कटान से होता है। किरणों के काल्पनिक कटान से होता है। नीचे थोड़ा सा डैश देकर लिखिएगा, नीचे लिखिएगा डैश देकर, काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी, काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी, काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। ये आपने समझा प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब यहां से एक सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है? बनता है बाबू सवाल, हमेशा सवाल या बोर्ड में भी पूछा करता है। वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड के ख्याल से कई बार यह सवाल बोर्ड में पूछ चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। सब बात को आप जानते हैं, टोटल बात को आप जानते हैं। जब वास्तविक के सारा फीचर को जान गए हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को सारा फीचर को जान गए हैं, तो इसका अंतर भी आप तो आसानी से बता सकते हैं। कैसे लिखेंगे अंतर? बोर्ड में सवाल आता है तो विद्यार्थी जानता है लेकिन उसे लिखने नहीं आता है। आइए हम देखें इसका जवाब कैसे देंगे, देखिएगा। वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद कॉपी को ऐसा दो भाग में बांट देते। एक साइड लिखेंगे क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा साइड लिखेंगे क्या, काल्पनिक। इस साइड नंबर 1 और इस साइड भी नंबर 1। आइए मेरे साथ लिखते जाइए। आप सब जानते हैं कि बता दूं, अब तो लिख लीजिएगा, नहीं लिख लीजिए मेरे साथ। ये डायग्राम बनाइए पहले ऐसा, इस प्रकार से, इस प्रकार से पहले आप डायग्राम बना लीजिए। वीडियो यदि धुंधला दिखाई देता है तो बोलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर परेशानी है। चलिए आप बना लिए होंगे। आइए मेरे साथ, कॉपी कलम को थोड़ा सा ठहरिए, मेरे साथ आ जाइए। अब वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। कॉपी को मैंने दो भागों में बांट दिया। एक साइड मेरा है वास्तविक प्रतिबिंब और इस साइड मेरा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिएगा नंबर 1 लिखेंगे वास्तविक साइड में क्या, कि यह प्रतिबिंब हमेशा, यह प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। इस साइड लिखेंगे यह प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। लिखिएगा नंबर 1 देखा इस साइड में, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है।
यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब इस साइड में आ जाइए, इसमें लिखिएगा नंबर 1 देकर, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। हमेशा सीधा होता है। ज्यादा परेशानी होगा तो वीडियो को बैक करके भी या रिप्ले करके भी आराम से देखिएगा। नंबर 2, यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे या लेंस के पीछे, यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे या लेंस के पीछे बनता है। और यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे या लेंस के कहाँ, लेंस के आगे बनता है। क्लियर है? लिखिएगा नंबर 2, यह प्रतिबिंब वास्तविक दरे इस साइड में, बाबू बोर्ड पे देखिए, थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए, इस साइड में नंबर 2, यह प्रतिबिंब दर्पण के आगे, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे या लेंस के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के आगे या लेंस के पीछे बनता है। 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 इस साइड आ जाइए, काल्पनिक वाला में इस साइड आ जाइए बाबू, इस साइड। यह प्रतिबिंब, यह हमारे काल्पनिक, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे या लेंस के आगे बनता है। दर्पण के पीछे या लेंस के आगे बनता है। लेंस के आगे बनता है। आइए नंबर 3, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए। नंबर 3 वास्तविक दर क्या है भाई? इसका आवर्धन धनात्मक होता है, ऋणात्मक, इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है, लेकिन इसका आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। आवर्धन क्या है मैं बताऊंगा, लिखिएगा। तीसरा वास्तविक दर, वास्तविक साइड में नंबर 3, इसका आवर्धन, इसका आवर्धन, इसका आवर्धन, इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। सबको ऋणात्मक लिखे आएगा ना? नहीं लिखे आएगा, बोर्ड पे देख लीजिएगा बाबू। इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। आइए इस साइड आ जाइए। इसका आवर्धन, इसका आवर्धन, आवर्धन मैंने बताया था लिखने के लिए पहले भी। इसका आवर्धन धनात्मक होता है। इसका आवर्धन धनात्मक होता है। इसका आवर्धन धनात्मक होता है। क्या होता है बाबू? धनात्मक होता है। 3 को देखा, चौथा देखिए। ये सब चीज मैं कहूँ नहीं लिखा, आप सब जानते हैं। वास्तविक में जितनी भी बातें बताया था उसी बात है। काल्पनिक में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताया था, वही बात है। सिर्फ यहाँ पर उसको हम जो है डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। चौथा जानते हैं, इसका निर्माण वास्तविक किरण से होता है कि काल्पनिक किरण से? कि वास्तविक किरण के मिलान से होता है, और इसका निर्माण जो है काल्पनिक किरण के कटान से होता है। लिखिएगा इसमें नंबर 4, इस प्रतिबिंब का निर्माण, इस प्रतिबिंब का निर्माण, इस प्रतिबिंब का निर्माण किरणों के वास्तविक कटान से होता है। इस प्रतिबिंब का निर्माण किरणों के वास्तविक कटान से होता है। 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 इस साइड आइए बाबू, इस साइड नंबर 4, इस प्रतिबिंब का निर्माण,
इस प्रतिबिंब का निर्माण इस प्रतिबिंब का निर्माण किरणों के काल्पनिक कटान से होता है। 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 ठीक है, देखिए वास्तविक कटान का मतलब है कि दो किरण इस प्रकार से कट रहा है। काल्पनिक कटान का मतलब है कि यह भी किरण मेरा काल्पनिक है और इसको काटने वाली किरण भी काल्पनिक है। तो यहाँ पर मेरा बनेगा प्रतिबिंब तब वास्तविक, और यहाँ पर मेरा बनेगा तो क्या बनेगा, काल्पनिक। वास्तविक कटान से बनेगा तो वास्तविक, और काल्पनिक कटान से बनेगा तो काल्पनिक। नंबर 4 5 है ये साइड में, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, इस साइड में देखिए नंबर 5। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं, लेकिन इस प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। देखिए नंबर 5 लिखा, वास्तविक साइड में नंबर 5। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दा लिखाएगा ना बाबू, पर्दा में तो आप तो खूब माहिर है, आराम से लिखिएगा, लिखिएगा पर्दा। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। इस साइड आइएगा, इस साइड आइएगा नंबर 5। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये था आपको प्रतिबिंब के बारे में, यह स्पेशल वीडियो आपको रहा प्रतिबिंब से संबंधित। दिमाग में रखिएगा, इस बात को समझिएगा। परेशानी होगा कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताइएगा। और आज की सेवा मैं इस वीडियो के लिए यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।